चलो नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय की तरफ से एक इनिशिएटिव किया गया है, जिसके तहत बीएससी फाइनल ईयर की सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक यूनिट हमने कल स्टार्ट की थी, लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी। उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी यूनिट थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारी यूनिट थी बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट थर्ड। नाम था इस यूनिट का ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री। इसका मतलब होता है कार्बधात्विक रसायन, कार्बधात्विक रसायन। कल हमने बात की थी कि कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं, कार्बधात्विक यौगिकों को किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में कल हमने बात की थी। आज हम यहां पर बात करेंगे इन यौगिकों के नामकरण के बारे में। सबसे पहले कल हम इसके विशिष्ट गुणों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें यह बताया गया था कि जो कार्बन मेटल बॉन्ड है, उसका जो कार्बन होता है, ये वाला जो कार्बन होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होता है। तो ये कार्बन क्या करेगा? किसी दूसरी कार्बन के साथ, जो कि क्या होगी, इलेक्ट्रॉन न्यून होगी, उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा। ये इनका विशेष गुण होता है, जिसके आधार पर किसका संश्लेषण किया जाता है? जिसके आधार पर किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संश्लेषण किया जाता है। आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एक आधा एग्जांपल इसका हम लेंगे, कौन कौन से कंपाउंड का संश्लेषण जो है इस तरीके से किया जाता है। ये बहुत विशिष्ट गुण है इनका। तो देखिए, अगर हम देखें इसको तो किस तरीके से होगा। देखिए, सबसे पहले एक रिएक्शन, किस तरीके से हम कंपाउंड का संश्लेषण कर सकते हैं, उसके बारे में बात करें। देखिए, सबसे पहले आपके सामने एथिल लिथियम की रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को हम करते हैं। देखिए, रिएक्शन है CH3 CH2 Li प्लस Al ब्रोमाइड। देखिए, रिएक्शन है CH3 CH2 Li प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। इसको बोलते हैं एलाइड या एल। कार्बन होता है, देखिए ये कार्बन sp3 हाइब्रिड फॉर्म में है, इसी के साथ में जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन sp2 हाइब्रिड फॉर्म में है। तो उस कंडीशन में एलिल कार्बन कौन सा होता है? एलिल कार्बन कौन सा है? वो देखिए, ऐसा कार्बन जो sp3 संकरित हो और sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहे, उसको हम एलिल कार्बन कहते हैं, एलाइल कार्बन कहते हैं। और उसी के साथ में यहां पर ब्रोमीन होता है। अब हमारा विषय ये नहीं है कि क्या है ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है? OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है।
ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड है OMC, ठीक है। और ये क्या है? ये है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, वही चीज हम कह रहे हैं कि इनके विशेष गुण होते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कार्ब धात्विक यौगिक है। तो ये कार्बन और लिथियम, इनके बीच में बॉन्ड है, कार्बन मेटल बॉन्ड। इस लिथियम के ऊपर क्या होगा? इस लिथियम के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये धातु है। और इस कार्बन के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये यहां पर इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन रिच बन गया। अब यहां पर देखते हैं, क्योंकि ब्रोमीन की, इस ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये हाई है। इस ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि यहां से ये वाला जो कंपाउंड है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन है, ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी। और ये वाली जो कार्बन है, ये कौन सी कार्बन हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन धनी हो जाएगी। तो क्या होगा? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम कार्बन कार्बन बॉन्ड कहते हैं। और यहां पर बनेगा क्या? यहां पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। देखिए कौन सा कंपाउंड बनेगा, उसको हम भी देखते हैं। देखिए यहां पर कंपाउंड बनेगा, देखिए ये CH3, ये CH3 आ गया, CH2। अब ये कार्बन और ये कार्बन आपस में ज्वाइंट हो गए, CH3 CH2, नेक्स्ट CH2, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट CH डबल बॉन्ड CH2। और प्लस में क्या निकलेगा? ये लिथियम और ये ब्रोमीन आपस में निकल जाएगा लिथियम ब्रोमाइड के रूप में। तो यहां पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वो देखिए कौन सा है? कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बनाया गया है वो ये वाला, ठीक है। तो यहां पर ये वाली कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच थी, जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कार्ब धातु यौगिक की है, विशिष्ट गुण होता है। और ये वाली कार्बन जो अल्के हैलाइड की है, इलेक्ट्रॉन न्यून थी। तो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और कार्बन कार्बन बॉन्ड का निर्माण कर दिया। और किसका निर्माण कर दिया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर दिया। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन सा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है पेंटीन। पेंटीन, 1 पेंटीन या पेंटीन। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 1 नंबर कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये कौन सा बन जाएगा? पेंटीन बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने इसके बारे में बात की। इसी तरीके से एक और दूसरा यहां पर जो दे रखा है, ये है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए इसको, इस रिएक्शन को देखिए। देखिए ये है एथिल लिथियम, ये भी क्या है? एथिल लिथियम है। एथिल लिथियम जो होता है कार्ब धातु प्रकार के यौगिक है, जैसे हमने पहले बात की थी। ये क्या है? ये है एसीटोन। एसीटोन, ये क्या है? एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन है, कार्बोनिल समूह। अब कार्ब धातु यौगिक का जो कार्बन होता है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, देखिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और इस एसीटोन का कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून है। ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? एक यौगोत्पाद का फॉर्मेशन होगा और अल्टीमेटली लास्ट में जल घटन के द्वारा सबसे पहले तो इसी का निर्माण होगा। देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे, ये वाला इसके साथ में जुड़ के फॉर्मेशन कर देगा कंपाउंड का। फिर अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उससे 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का सबसे बेसिक या विशिष्ट गुण होता है कि उसमें कार्बन मेटल बॉन्ड में कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता होती है, कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिससे यह कार्बन किसी दूसरे यौगिक के साथ जिसका कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो के साथ जुड़ता है और जुड़कर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। ये इसका विशिष्ट गुण है। अब हम बात करते हैं इसके नामकरण के बारे में कि इन यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। बड़े ध्यान से आप उसे देखेंगे कि इन यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए, अब हम बात करते हैं इन यौगिकों के नामकरण की। आपको पता है जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हों, उन सभी का नोमेनक्लेचर बहुत आवश्यक है रसायन विज्ञान में। यहां पर भी हम कुछ नियमों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नियम है ऑर्गेनिक ग्रुप प्लस मेटल। इस तरीके से इसका नामकरण होगा। मतलब पहले क्या आएगा, ऑर्गेनिक ग्रुप आएगा और उसके बाद क्या आएगा, मेटल आएगा। और इन दोनों को लिखा कैसे जाएगा, इन दोनों को लिखा जाएगा एक साथ। इन दोनों को कैसे लिखा जाएगा, एक साथ। एग्जाम्पल देखिए, ये है CH3Li। इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। तो ये क्या आ जाएगा, मेथिल। इसी के साथ में दूसरा क्या आ जाएगा, लिथियम। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, मेथिल लिथियम। क्या कंपाउंड बन जाएगा, मेथिल लिथियम। मेथिल लिथियम एक ही वर्ड। तो ध्यान रखना है, सबसे पहला नियम, सबसे पहले कार्बनिक समूह को लिखा जाएगा और उसके साथ धातु को लिखा जाएगा और दोनों को एक ही वर्ड में एक साथ लिखा जाएगा। ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है फेनिल लिथियम C6H5Li। तो फेनिल में यहां पर C6H5 क्या है, ये एक ऑर्गेनिक प्रकार का ग्रुप है और लिथियम इसके साथ में अटैच है, तो ये क्या बन जाएगा, फेनिल लिथियम। नेक्स्ट देखिए, अगला दूसरा रूप कौन सा है। देखिए दूसरा रूप किस तरीके से आएगा। पहला रूप तो ये हो गया, इसको साथ के साथ आप समझते चलिए, नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे बुक के अंदर काफी अच्छे नोट्स बना रखे हैं। नंबर दूसरा रूप कौन सा है, यदि एक से अधिक समान एल्किल समूह। अब हम ये करें, हमारे पास जो R है, R बराबर यहां पर क्या है, R बराबर यहां पर है एल्काइल ग्रुप। R बराबर अगर एल्काइल ग्रुप है और एक से ज्यादा सेम R, एक से ज्यादा सेम R हो, तो हम क्या करेंगे, उनके नाम से पहले क्या लिखेंगे, अगर 2 R हैं तो क्या लिखेंगे, डाई। अगर 3 R हैं तो क्या लिखेंगे, ट्राई। और अगर 4 R हैं तो उसको हम टेट्रा, पेंटा, सो ऑन आगे की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक कंपाउंड है C2H5 की ट्वाइस Zn। इसको बोलते हैं डायथेजिक फ्रैंकलिन रिएजेंट। ये C2H5 है, तो कंपाउंड कौन सा है हमारे पास, कंपाउंड है C2H5 की ट्वाइस Zn, डाइएथिल जिंक। ठीक है, नियम क्या कहता है कि यदि R हो, एल्किल ग्रुप है और एक से ज्यादा सेम R हो,
तो 2 R अगर एक जैसे हैं तो डाई आएगा, 3 R अगर एक जैसे हैं तो ट्राई। तो यहाँ पर दोनों के दोनों R एक जैसे हैं, नियम वही चलेगा, पहले ऑर्गेनिक ग्रुप और उसके बाद मेटल। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, देखिए इसका नामकरण होगा डाई एथिल जिंक। इन सभी को साथ, ठीक है, एक ही वर्ड में इसका पूरा का पूरा नामकरण हो जाएगा डाई एथिल जिंक। ठीक है, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं डाई एथाइल जिंक, डाई एथाइल जिंक। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नामकरण किया है। दूसरा, उसके बाद में तीसरा रूल क्या है, अब इसी में एक और कंपाउंड का यहाँ पर देखो देखा है, 3 है इसमें एथिल और एल्युमिनियम का कंपाउंड है, तो क्या नाम होगा इसका, ट्राई एथिल एल्युमिनियम, ट्राई एथिल एल्युमिनियम। ठीक है, उसके बाद में थर्ड, देखिए थर्ड रूल, देखिए नोमेनक्लेचर का थर्ड रूल, देखिए नोमेनक्लेचर का थर्ड रूल क्या है, यदि R क्या है, R दूसरे R के बराबर नहीं है, R डैश इक्वल टू R डैश, एक से ज्यादा है लेकिन R R के बराबर नहीं है, अथवा एक R है और दूसरा क्या है, AR है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम करेंगे अल्फा बेट ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए ये है C6H5 एक हो गया, दूसरा है C2H5 दूसरा हो गया और NG। ठीक है, इसको एथिल लिखते हैं ETHYL एथिल, और इसको फेनिल लिखते हैं PHENYL, ये मैग्नीशियम है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से क्या होगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से ABCD में जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, तो क्या आएगा पहले, E पहले आएगा, P बाद में आएगा, तो इसका जो IUPAC नाम होगा, इसका जो IUPAC नाम होगा वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एथिल फेनिल मैग्नीशियम, इसी के साथ में हम इसको लिख देंगे एथिल फेनिल मैग्नीशियम। देखिए पूरा का पूरा नाम एक ही वर्ड में कंप्लीट होना चाहिए, बीच में किसी भी तरीके का कोई भी गैप नहीं करना है। तो हमने ये तीसरा रूल कर दिया। उसके बाद देखिए 2 करने के बाद हम 3 नियम करने के बाद हम इसका नेक्स्ट रूल करते हैं नोमेनक्लेचर का, वो क्या होगा, देखिए फोर्थ रूल, नोमेनक्लेचर का फोर्थ रूल क्या होगा, देखिए इस तरीके से, यदि एल्केल या एरिल समूहों में कोई प्रतिस्थापन है, फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इस तरीके का एक कंपाउंड है बेंजीन रिंग का, ये कंपाउंड है मैग्नीशियम इसके साथ में अटैच्ड है, और इस तरफ भी क्या है, बेंजीन। अब यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है और यहां पर क्लोरीन है, इसी तरीके से यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है और यहां पर भी क्लोरीन है। आपने एक नियम देखा होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी नामकरण करते हैं तो 2 अगर एक जैसे हों तो उनको बिस कहते हैं, 3 अगर एक जैसे हों तो उनको ट्रिस कहते हैं, 4 अगर एक जैसे हों तो उसको टेट्रा, स्पेंटा, इस तरीके से चलता है। तो वही हम कह रहे हैं, यदि एल्केल अथवा एरिल समूह में कोई प्रतिस्थापन हो तो सामान्य नियम के अनुसार
एल्किल अथवा एरिल समूह के नाम से पहले डाई ट्राई प्रोलगन का प्रयोग करते हैं। डाई ट्राई प्रोलगन का प्रयोग करते हैं और कार्बनिक समूहों की संख्या को बताने के लिए जो बिस ट्रिस प्रोलगन है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमने एक कंपाउंड यहां पर देखा है। देखिए सबसे पहले तो ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं। अगर ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं तो सबसे पहले क्या वर्ड आएगा? बिस आएगा, बिस। उसके बाद देखिए बिस का मतलब है दो एक जैसे। उसके बाद देखिए अगर हम देखें तो ये एक नंबर, तो 2 3 4 5 और 6, 2 4 और 6 मतलब 2 नंबर पर, 4 नंबर पर और 6 नंबर पर। इसी तरीके से ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। इसी तरीके से ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। इस तरीके से इसकी नंबरिंग है, ठीक है। तो क्या होगा? बिस है, दो एक जैसे हैं, तो है क्या? दोनों पर 2 नंबर पर भी क्लोरो लगा हुआ है, 4 नंबर पर भी क्लोरो लगा हुआ है, 6 नंबर पर भी क्लोरो लगा, और इधर वाले में भी 2 नंबर पर भी क्लोरो लगा है, 4 नंबर पर भी क्लोरो लगा है और 6 नंबर पर भी क्लोरो लगा है। तो नियम क्या कहता है? यदि एल्किल या एरिल समूह के नाम में डाई ट्राई प्रोलगनों का प्रयोग हो रहा हो तो कार्बनिक समूह की संख्या बताने के लिए बिस ट्रिस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्या बनेगा? ये बनेगा बिस 2 4 6, बिस 2 4 6। आगे क्या होगा? ट्राई क्लोरो, बिस 2 4 6 ट्राई क्लोरो। ध्यान रखना है, सब साथ में जुड़ते चलेंगे। बिस 2 4 6 ट्राई क्लोरो। अब क्या आ गया? 2 फेनिल है, फेनिल। नेक्स्ट क्या आएगा? इसी के साथ में जुड़ेंगे फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम, ठीक है। तो देखिए अब इसका नाम फेनिल मैग्नीशियम। दोबारा देखते हैं, ट्राई क्लोरो, ये सारा एक ही है, एक ही वर्ड के अंदर होगा सारा। तो देखिए दो एक जैसे थे, तो सबसे पहले जैसे अगर पहले प्रतिस्थापी लगा हो तो पहले हमने किसका नाम लिख दिया? प्रतिस्थापियों का। प्रतिस्थापी कौन सा? सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप कौन सा? क्लोरीन। कौन कौन से नंबर पे लगा है? 2 4 6 पे। दो एक जैसे थे तो बिस यूज कर लिया। तो यहां पर क्या आ गया? 2 4 6, 2 4 6, क्योंकि ट्राई कहां यूज हो रहा था, यहां पर हमने डाई क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ऑलरेडी हमको ट्राई को यूज करना था क्लोरीन के साथ में, इस वजह से हमने यहां पर बिस शब्द का जो है वो प्रयोग किया है। तो बिस 2 4 6 ट्राई क्लोरो, क्लोरो आ गया। उसके बाद में ये फेनिल रिंग, ये फेनिल रिंग, फेनिल आ गया, मैग्नीशियम। रूल वही है, सबसे पहले प्रतिस्थापी। यहां पर कौन सा रूल लगेगा? यहां पर सबसे पहले क्या लगेगा? सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप प्लस क्या लगेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस क्या लगेगा? मेटल, ठीक है। और अगर सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप के आगे कोई नंबरिंग है तो उसके आगे क्या लग सकता है? डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से नंबरिंग के आधार पर वो जो है हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर नंबरिंग है तो उसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप लगेगा, सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप लगने के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आएगा और एंड में क्या आएगा? मेटल का नाम आएगा। जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप का नाम लिखा ट्राइक्लोरोफेनिल और आगे मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ रूल क्या है? फिफ्थ रूल जो है वो किसके लिए आता है? वो आता है मिश्रित ओएमसी के, मतलब मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए। अब मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मिश्रित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नामकरण कैसे होता है? इससे पहले हमने बात की थी नामकरण की और कार्बन मेटल बॉन्ड से कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब की बात हम यहां पर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो 5वां नियम है, इस नियम को हम अगली वीडियो में करेंगे।
तब तक इस वीडियो को देखते रहें, इससे पहली वीडियो को देखते रहें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। धन्यवाद।